हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। वेलकम टू रैंकर जेईई एडवांस चैनल। तो इसमें बच्चों हम लोग इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो है आपकी कैनिजारो रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कौन सी है, इसके बारे में देखते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरा इसको कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, स्टार्ट करें। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहले है, आप लिखिए कैनिजारो रिएक्शन एंड इट इज़, ये रिएक्शन क्या है, ऐसे एल्डिहाइड शो करते हैं जिसमें अल्फ़ा एच नहीं रहता। मैंने क्या बोला, जिसमें अल्फ़ा जीरो अल्फ़ा एच होता है वो एल्डिहाइड शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसका लिखें तो HCOOH, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड, इसमें कोई अल्फ़ा कार्बन नहीं है। फिर आप कहोगे जब अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो अल्फ़ा एच नहीं है यहाँ पे। और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं बच्चों, जैसे अगर मान लीजिए हमने करा दिया कंसनट्रेट NaOH के साथ, तो क्या होता है, इसके दो मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो बन जाता है सॉल्ट और जो रिड्यूस होता है वो आपका बन जाता है एल्कोहल। क्या बनता है बताओ, एल्कोहल। ठीक है, ये होती है इसकी रिएक्शन। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे मान लीजिए एक ये है, बाद में इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। एक मान लीजिए आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है ना, मैं सभी बता देता हूँ एक साथ। एक अपने पास बेंजल्डिहाइड है। अगर हमें क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन करानी है, मतलब ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, तो याद रखना बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्टिविटी हम लोग दो फैक्टर से डिसाइड करते हैं टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला होता है पोलर फैक्टर, दूसरा होता है स्टेरिक फैक्टर। तो अगर इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और जो लेस रिएक्टिव होगा वो रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे फॉर्मेट आयन, है ना। ये जैसे मान लीजिए कंसनट्रेटेड NaOH, और हाँ कंसनट्रेटेड लेते हैं क्योंकि यहाँ OH आयन का कंसनट्रेशन हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये आ गया फॉर्मेट आयन और फिर बनता है आपका बेंजाइल अल्कोहल। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह का आपके पास हो, जैसे आपका मान लीजिए बेंजीन रिंग है ना, एक हमने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कर दिया। और आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे हमने इसको हटाया और इस तरह से लगा दिया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो मेरे लाल, इधर देखो। अब इसमें क्या है, हमने इंट्रामॉलिक्यूलर कराने की कोशिश की। ये है क्रॉस, ये है इंटरमॉलिक्यूलर अलग अलग, और ये है आपका कंसनट्रेटेड NaOH। तो आप कहोगे कि इसमें ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा वाला रिड्यूस होगा। तो ये जो हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे वो बनाएंगे CHOH, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O माइनस Na+। ओके, तो आपको कुल में नेट सेल में ये याद रखना है कि अगर अलग अलग एल्डिहाइड आते हैं तो जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करा देंगे, और लेस रिएक्टिव वाले को रिड्यूस करा देंगे। तो अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि मैकेनिज्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हम पहला केस कंसीडर करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है और कंसनट्रेटेड NaOH है। तो ये OH आयन जाके इस पर अटैक करेगा और हमारा ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये इस तरह से लिख देंगे इसको OH और यहाँ पे H। ओके, ये पहला स्टेप है। ये मैकेनिज्म, नॉट एग्जाम्पल, इट इज़ ए मैकेनिज्म। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ओके, अरे मैकेनिज्म समझ रहे हैं यार, मतलब इसकी कैसे होती है ये देख रहे हैं। देखो इधर पीछे वाला कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, अरे आराम से देखो ना। दूसरा देखो बेटा, ये जो हमारा मॉलिक्यूल बना है, जो भी बना है ये, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ये इसका जो जैसे ये हमने जो पीछे बनाया था उसी को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है ये बनाया है ना हम लोग सॉल्ट, यहाँ आप डिटेल में बना सकते हैं। यहाँ पे कहोगे कि सर यहाँ पे ये जब इधर आएगा तो इन दोनों में से एक निकलेगा, लेकिन चूंकि OH आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और यहीं इस रिएक्शन की RDS होती है, तो ये जाके इस पे अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल पे। ओके, और दूसरे मॉलिक्यूल पे जब अटैक करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे कुछ बनेगा, इस तरह से OH और प्लस H, CO माइनस, यहाँ H और यहाँ H। अब क्या होगा, अगले में प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हम लोग बना देते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिखते हैं O माइनस और यहाँ CH3OH। अब इसमें एक दो पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, दिस इज़ द RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो अगर मैं इसका रेट आपसे पूछूं लिखने के लिए बोलूं
रेट क्या होगा, तो आप लिखोगे रेट इक्वल टू के टाइम्स, ये दोनों इन्वॉल्व होंगे HCHO और यहाँ पे ये, और यहाँ से बच्चों इसको तो आप लिख ही सकते हो, इसको ही आप इस तरह से पहले आप इसको लिख दीजिए, H जैसे लिखा है ना उसी तरह से मैं भी लिख रहा हूँ, आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। ओके, फिर आप इसको क्या लिखोगे, के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाई दिस। वैसे ही रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा जाती है तो आप कह सकते हो दिस इज के इंटू के इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन ऑफ HCHO, ये तो था ही, और यहाँ कैसे लिखोगे HCHO और OHN का कंसनट्रेशन, तो ये फाइनली आ जाता है बच्चों कि इक्विलिब्रियम ऐसे बोल देते हैं, या K1 बोल सकते हैं इसको, के इक्विलिब्रियम इंटू के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, HCHO का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई OHN। तो ओवरऑल इफेक्टिवली जो कैनिजारो रिएक्शन है वो थर्ड ऑर्डर की होती है ना। तो ये ध्यान रखना कि पहले OHN अटैक कर रहा है, फिर H का ट्रांसफ़र हो रहा है, और फिर जब H का ट्रांसफ़र हो जा रहा है तब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म लिख रहे हैं, और यही होता है ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्राइड आयन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल फॉर्म टू द अनदर मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यही चीज़ें हम सब में रिपीट करते हैं। सबसे पहले वहाँ अटैक करते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये अगर मान लीजिए ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसका क्या बन रहा है, सॉल्ट। यही मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। तो बच्चों ये जो पहली रिएक्शन है यहाँ पे आपको मालूम होगा, दिस इज ए वेल नोन फेमस रिएक्शन विच इज़, मुझे उम्मीद है अभी तक आप प्रोनाउंस कर दिए होंगे। अरे पीछे वाला जल्दी तो बोल, H2PD BSO4 एस्क्विनलीन, दिस इज रोजनमुंड रिडक्शन, है ना, रोजनमुंड रिडक्शन। तो इसमें बनता क्या है, आप कहोगे कि सर बेंजल्डिहाइड बन जाता है, बेंजल्डिहाइड हमने बना दिया। फिर आप देखो बच्चों HCHO आया, ये तो मैंने कहोगे कि सर लिख ही दिया है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप कहोगे कि ये जो दोनों हैं इसमें HCHO का ये सॉल्ट बन जाएगा, और प्लस आपका जो जो बेंजल्डिहाइड है ये आपका रिड्यूस हो सकता है ना। तो आप ऑप्शन ढूंढिए कहाँ है वो ऑप्शन, C एंड D इज ढूंढिए। तो हमने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज किया और एक को रिड्यूस किया, तो कहाँ है ये, तो आप कहोगे कि आंसर नंबर C सर, है ना, ये पूरा क्लियर विजिबल है। ओके, तो C है इसका आंसर। बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, एक बार मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ अगर आपको डाउट होता है तो, है ना। कुछ मिक्स टाइप की भी रिएक्शंस हम लोग कर रहे हैं। ये CHBr है, इसकी हम लोग एक्वस मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आप कहोगे कि सर जनाब इसको भी आपने इनडायरेक्टली बना रखा है ना, ये बन गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद OH आयन, तो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी, है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर। इसमें क्या होगा, इसका रिड्यूस होगा और ये आपका ऑक्सीडाइज होगा, है ना। इस तरह से सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट आप इससे भी बना सकते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं, मान लीजिए Na+ है, ये कुछ भी लिख सकते हो। और फिर प्रोटोनाइज कर रहे हो, तो प्रोटोनाइज कर रहे हो तो आपको बेटा मिलेगा ये आपका बेंजीन रिंग, ये CHOH, और यहाँ पे बनेगा COOOH। ये आपका प्रोडक्ट है। आप ढूंढिए आंसर कौन सा है, द कंपाउंड C इज़ गिवन बाई। अगर B पूछता तो B में सॉल्ट बना देते, है कि नहीं। तो ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना, नहीं समझे। अरे भाई एक बार वीडियो दोबारा देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड है उसमें वो चाहे जाके अटैक करता है, फिर वहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होता है। अगर वो D रहेगा तो D को शिफ्ट करेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमने बनाया है बच्चों वो इसी पे बेस्ड है। आपको मैट्रिक्स मैचिंग करनी है, कौन किस में जाएगा। तो इसमें मैकेनिज्म अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, जैसे A पार्ट करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, डायरेक्ट वैसे अवॉइड करिएगा। जैसे ये OD-, ये जाएगा पहले अटैक करेगा, फिर आप ऐसे करके लिख लो यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल, ये जाएगा इस पे अटैक करेगा, तो इस फिर D को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो मतलब हम बनाएंगे HC+O-, और फिर लिखेंगे CH। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपने अभी तक ध्यान दिया होगा तो ज़रूर देख कर लेंगे, और नहीं दिया होगा तो फिर से मेरे भाई वीडियो को देख लीजिए। देखने में कोई आपत्ति नहीं है, कंसेप्ट को 2 बार देखने में कोई इफर्ट नहीं है। तो आप कहोगे सर ये H को आप यहाँ जोड़ रहे थे, यहाँ जोड़ रहे थे, फिर यहाँ जाके OD चिपक जाएगा। तो ये कहाँ है आपका सर, CH3OD, है ना। तक आप कहोगे A मैच कर गया आपका S से, ठीक है, A मैच कर गया S से।
बी देखते हैं, बी पार्ट। बी देखो तो DCHO है, डी ऐसे, तो यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है, OH आयन अटैक करेगा, OH आयन ये इस पे अटैक करेगा, फिर ये अगले स्टेप में इस पे जाएगा, अगले मॉलिक्यूल पे DC डबल बॉन्ड OH, क्योंकि हाइड्राइड ट्रांसफ़र और डी ट्रांसफ़र में हाइड्राइड मोर होता है, तो ये जाएगा इस पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे D, है ना, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ O माइनस प्लस, यहाँ पे कौन हो रहा है ट्रांसफ़र, D, तो ये COH, इधर H इधर D, है ना। इसको मैं अगले पेज पे लिख दूँ तो वो बेटर है ना, क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह हमारे पास कम पड़ रही है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ, फिर अगले पेज पे लिखूँगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, आराम से देखिए, ठीक है। इसको मैं शुरू से लिख देता हूँ, अगले पेज पे लिखने में क्या जाता है ना, आप भी परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कि सर जल्दी जल्दी बता रहे हैं। बस वो स्टेप्स को ध्यान रखना बच्चों। DCHO है और NaOH है, तो हमने क्या बनाया, DCHO, और फिर NaOH बना रहे हैं। तो ये जाके इस पे अटैक किया, तो ये बन गया आपका O माइनस H, और यहाँ पे OH। फिर ये क्या हो रहा है, ये अगले मॉलिक्यूल DCHO जो है उस पे जाके ये अटैक करेगा, है ना। जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो आप कहोगे कि सर जनाब ये बन रहा है C डबल बॉन्ड O माइनस, देखो ध्यान से, और यहाँ क्या बनेगा, H जब यहाँ आएगा तो ये बनेगा D बेटा। आप चाहें तो H भी लिख सकते हैं, क्योंकि H को अगले पार्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये CH, यहाँ H, यहाँ O माइनस, और फिर इस H को दे दीजिए, तो ये बन जाएगा DC डबल बॉन्ड O माइनस और प्लस CdH2OH, है ना। तो DC डबल O माइनस CdH2OH। अब देखो कहाँ है, ऑप्शन में देखो, CdH2OH, D डबल O माइनस, मतलब B मैच कर गया P से। अब ये उसी तरह से सिमिलर मैनर में है बच्चों, सिमिलर मैनर में। तो मैंने 2 की प्रैक्टिस करा दी, मैं आंसर लिख देता हूँ। E का S मैंने मैच कराया है बिल्कुल, B का P मैच कराया है, C का Q और D का R एक बार आप खुद से करिए, और आलसी के मोटरी नहीं करोगे ना तो फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए करो बेटा, कुछ करना चाहते हो ना, कुछ पाना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। तो मुझे ख्याल से आपको कैनिजारो रिएक्शन समझ में आ गई होगी। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। पहले हमने ये बताया कि दिस रिएक्शन इज शोन बाय ऑल्डिहाइड विच डज नॉट कंटेन अल्फा H, ओके, 0 अल्फा H। कैनिजारो 0 अल्फा H, कंसनट्रेटेड NaOH, डायलूट NaOH, और अल्फा H में हम लोग एल्डोल कराते हैं, ठीक है ना। वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसको। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए, जो करना हो वो करिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करिए, ओके। ध्यान से देखना, वो कहते हैं ना, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो पैशन होना चाहिए आपके अंदर। अब यहाँ पे जैसे अलग अलग मॉलिक्यूल है बच्चों, क्रॉस कैनिजारो, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको हमने ऑक्सीडाइज करा दिया, जो लेस रिएक्टिव उसको रिड्यूस करा दिया। इंट्रा मॉलिक्यूलर में भी सेम रूल, सेम। और मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे पहले OH आयन अटैक करता है, फिर हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ऑर्डर 3rd आती है, विथ रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड 2 ऑर्डर, विथ रिस्पेक्ट टू OH आयन 1 ऑर्डर। फिर हमने कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस किए, रोजनमंड रिडक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सब कुछ जान जाएंगे। फिर हमने इसमें 2 पार्ट बताया, और हमने कहा कि तीसरा और चौथा पार्ट आप खुद करें, और खुद किया करें, ओके। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। गुड लक, बाय बाय।